बेटा ये बेटा पूरा नाम क्या है? जैनब जावेद इस्तकबाल करेंगी नसीम मंसूरी साहब की वालदा का, कि जिनकी वजह से आज जो कुछ भी हासिल है नसीम मंसूरी साहब को, वो उनकी परवरिश, वो उनकी दुआएं, वो उनकी ताकत, जो आज नसीम मंसूरी बन के इस जमात पे खड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। ये स्केच बनाने वाली बच्ची ने स्वागत किया है। आयशा नाज के पिता सफ़ी साहब का स्वागत हम ही करते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा जहाँ एक तरक्की मंद नासिर मंसूरी की वालदा का इस्तकबाल हुआ है, वहाँ आयशा नाज के वालिद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और उनका इस्तकबाल हमारे जमातुल मंसूर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाई अजमत मंसूरी साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अजमत मंसूरी साहब एक उस शख्सियत का जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी कुर्बानी की जो फल मिलता है वो नासिर मंसूरी है। तो ऐसे के लिए हम एक बार चाहेंगे आप सबके लिए जोरदार तालियां। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और तालियां जब बजाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। जावेद भाई, मैं जमातुल मंसूर की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी रबीउल्लाह मंसूरी साहब और हिंदुस्तान की राजनीति को अगर बदलने में, और जो हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हो उसके बारे में सोचना और उस जमीन से संघर्ष करना, जिस संघर्ष में अपने वजूद की फिक्र नहीं करी। इतनी कुर्बानियां हैं इस उत्तर प्रदेश में आपकी कि कहां से सुनाऊं और कहां से गिनूं। मिशनरीज पॉलिटिक्स के जनक आर.के. चौधरी साहब, आपका हम जमातुल मंसूर की पूरे जिले की तरफ से, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद से जितने प्रतिनिधि आए उनकी तरफ से, जावेद भाई की तरफ से, सभी लोग की तरफ से आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आप हमारा, और जब जमात की बात होती है तो हमारी जमात का एक धुरंधर जो कभी बूढ़ा नहीं होने वाला, वो उसी नौजवान की तरह काम करते हैं, जावेद इकबाल मंसूरी साहब, जिस काम को करने में कभी छोटा और बड़ा महसूस नहीं करते। ऐसी शख्सियत जावेद इकबाल मंसूरी साहब का भी पूर्व राज्य मंत्री का मैं स्वागत करता हूं। इस जमात को एक माले में पिरो कर रखने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब रबीउल्लाह मंसूरी साहब का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि आपकी वो कुर्बानियां जो बच्चियों की शादी के लिए फिक्र रहती हैं, कानपुर में तमाम उन कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चियों की शादी कराने की बात हो या समाज में सेवा में कहीं भी काम करने वाला रबीउल्लाह मंसूरी साहब का नाम रहता है। और नासिर भाई और इस बच्ची आयशा नाज पर हम सभी को नाज है आप पर, आप हमारी तरफ से इस्तकबाल कबूल करें। जहाँ आज एजुकेशन की बात है, एजुकेशन से बच्चे पढ़कर IAS, PCS, सिविल सर्विसेज के अलावा कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है। तरक्की सबकी बराबर होती है और देश को बनाने में सबकी हिस्सेदारी होती है। किसी सैनिक से पूछा गया, इंटरव्यू में सैनिक का इंटरव्यू देने गया, उसने पूछा कि आप क्यों भर्ती हो? उनके मेरे अंदर देशभक्ति है इसलिए आया। तो उनसे कहा गया जो लोग डॉक्टर बनते हैं क्या वो देशभक्त नहीं होते? उसका भी जवाब दीजिए। देशभक्त सारे लोग हैं। हिंदुस्तान में जब बिल्डिंग बनती है, नेशन बिल्डिंग में, तो हम सबका एक बड़ा रोल होता है। लेकिन इस एजुकेशन की दौड़ में किताब की एजुकेशन के साथ हमको एक चीज़ का और याद करना है कि अपनी एजुकेशन को नौकरी या पैकेज में नहीं ख़त्म करनी है। अपनी एजुकेशन के साथ मॉरल एजुकेशन को हमें एक साथ में भी पढ़ना है, उसको जिंदा करना है। जो मॉरल एजुकेशन हमारी सबसे पहली होती है। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस जमात के मंच पे हमारी बहनें भी बैठी हैं, भतीजे भी बैठी हैं, हमारे भाई भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, कि पढ़ाते पढ़ाते बच्चे पैकेज में जाकर विदेश में अपने मॉरल को ना खो दें, अपने बुजुर्ग माँ बाप की खिदमत में
उस मॉरल एजुकेशन को भूल जाते हैं। जब शादियों में जाते हैं, जो चीज़ों को मैं देखता हूँ, फील करता हूँ, तो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो माजूर होते हैं, उनको कहते हैं अपना आप खाना खा लिए, आराम से रहिएगा, आप मत जाइए, वहाँ जाने में बहुत परेशानियाँ होंगी। लेकिन उन लोगों को याद दिलाना चाहिए, उन बच्चों को, जब आप छोटे होते थे, धूप लगती थी, तो वो माँ बाप अपनी फिक्र छोड़ के तौलिए ऊपर रखते थे, गोद में पेशाब कर दी शादी बारात के मौके पर, लेकिन वो अपने बच्चे को दिलों से लगा के रखते थे। तो मैं उन नौजवानों और बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि दुनिया में कभी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर लेना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी अकेलापन महसूस मत होने देना। मैं आज सीनियर सिटीजन के साथ काम करता हूँ, उनके साथ सोशल एक्टिविस्ट में, तो मैं देखता हूँ उनके अंदर एक गैप होता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते। ऑफिस से आने के बाद आराम करते हैं, वो 2 घंटा 1.5 घंटा हमारे साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते। जब घूमने जाएं तो अपने माँ बाप को अगर चलने लायक नहीं है तो व्हील चेयर से बैठाल के मॉल में ले जाएं। अगर उनको पूरे मॉल में कंधे पे रख के घुमाना पड़े तो उन बच्चों को अपने माँ बाप को घुमाना चाहिए। ये भी एक मॉरल एजुकेशन में कंप्लीट एजुकेशन तभी होती है जब हम पीसीएस और सिविल बनने के बाद अपनी इस मॉरल एजुकेशन को बुलंद रखते हैं। और इस एजुकेशन जब मिलती है तो हम बेपनाह तरक्की के रास्ते में बड़ी से बड़ी रुकावटों को हम पार कर जाते हैं। इसलिए साथियों, ये जमात जो है वो मॉरल का भी काम कर रही है, एजुकेशन देने का भी काम कर रही है, नेता और नेतृत्व पैदा करने का भी काम कर रही है। इस जमात को चलाने में, इस देश को बनाने में, इस देश के लोकतंत्र में जब अच्छे सिविल सर्विसेज वाले आईएएस और पीसीएस होंगे तो उन पे प्रशासन के साथ शासन करने वाले भी लोग पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, मॉरल एजुकेशन के साथ उन लोगों को राजनीति में भी आगे होना चाहिए। जो राजनीति का सफर वो सफर है जिस सफर में अपने दर्द को सहते हुए पड़ोसी के दर्द में जिंदगी गुजरे। और दूसरों के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, अपने बच्चों की फिक्र में आपकी जिंदगी गुजरे, उन्हीं का काम है सार्वजनिक जीवन में जीना। और राजनीति में उन्हीं लोगों को आना चाहिए, और राजनीति में उनको नहीं आना चाहिए जो बड़ी बिल्डिंग और इरादे अपने घर और बच्चों के लिए बनाने की फिक्र कर रहे हैं। ये मेरी सोच है। मैं ऐसे में जमात में इतनी बात की, अब मैं इसी में चाहूँगा कि मैं जमातुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री भाई जावेद इकबाल मंसूरी साहब जमात की तरफ से आकर हमारे मेहमान खुशूसी का और जो हमारे बाहर से विशिष्ट अतिथि लोग आए हैं उनका इस्तकबाल करें। भाई जावेद इकबाल मंसूरी साहब।